हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि जेंडर रोल्स और जेंडर स्टीरियोटाइप्स एक सोसाइटी में कैसे बनते हैं। उसके बाद में उसकी वजह से किस प्रकार के रोल्स और स्टीरियोटाइप्स हैं और कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं, देखते हैं अब हम आगे। तो जेंडर रोल्स को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जेंडर रोल है क्या। जेंडर रोल एक सेट ऑफ बिहेवियर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी कि बर्ताव और जिम्मेदारियाँ जो कल्चरली एक मैन और वुमन को दी जाती है और उन पे इम्प्लाई की जाती है कि आपने ऐसे ही बिहेव करना है और आपने ऐसे ही जिम्मेदारियाँ निभानी है। दिस रूल गाइड व्हाट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर ईच जेंडर इन सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंस पर्सन चॉइसेस। ये जो जेंडर रोल है ये कंसिडर किए जाते हैं एक मैन और एक वुमन को अप्रोप्रिएट कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में और कैसे ये रोल्स इन्फ्लुएंस करते हैं एक की पर्सनल चॉइस। उसके बाद में जो एजेंट्स हैं जो ये जेंडर रोल क्रिएट करते हैं या प्रमोट करते हैं वो होते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स, रिलीजियस लीडर्स एंड मीडिया। तो बहुत ज़्यादा आजकल सबसे ज़्यादा मीडिया ही रोल प्ले कर लग गया है जेंडर रोल्स बनाने में। रील्स के माध्यम से, उसके बाद में पोस्ट से, मीम्स के माध्यम से हमें देखा जाता है कि कैसे जेंडर रोल्स बनाए जा रहे हैं। और लेकिन ये जेंडर रोल्स उतने ही फ्लेक्सिबल भी होते हैं, भले ही वो एक कल्चर या फिर एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अपनी ढोस जमा के रखते हैं कि कैसे बिहेव करना है, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे सोसाइटी और कल्चर चेंज हो रहा है वैसे। तो जेंडर एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स जो कुछ भी हैं, जैसे बॉयज़ के लिए हो गए कार, उसके बाद में मोटरसाइकिल्स, बाइक, ऑटो रिक्शा, स्क्रू ड्राइवर्स, टाई, ब्रीफकेस, ये एसोसिएटेड है एक मेन के लिए। उसके बाद में गर्ल्स के ऑब्जेक्ट जो भी हम कह सकते हैं, लिपस्टिक, ब्रूम जो झाड़ू पोछा लगाने के लिए यूज़ होता है, उसके बाद में स्टोव, गैस और ब्रश, ये सब चीज़ें हम टिपिकल गर्ल्स जो जेंडर है उसको एसोसिएट कर दिए जाते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है हमें बताता है कि कैसे मस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल्स बनाए गए हैं सोसाइटी में और कैसे वो अफेक्ट करते हैं जब बच्चे खेलते हैं। जो बच्चे होते हैं छोटे, वो जब खेलते हैं तो वो कैसे प्रीफर करते हैं उनके खेलने के टॉयज़ को। जैसे बच्चे हो गए वो कार्स के साथ खेलना प्रीफर करेंगे, स्क्रू ड्राइवर के साथ काम करना पसंद करेंगे, ब्रीफकेस। वही देखा जाए तो फीमेल जो है वो बारबी जैसे हम कह सकते हैं, मेकअप करना उनका और वो सब चीज़ें जो ऑब्जेक्ट्स है वो खेलने के लिए पसंद करते हैं। ऐसे फेमिनाइन और मस्कुलाइन चीज़ें हमें दिखने मिलती है। डेली एक्टिविटीज़ और टास्क कैसे जेंडर को अफेक्ट करते हैं देखते हैं। तो फिक्सिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स, रोइंग द बोट चलाना या फिर बल्ब फिक्स करना ख़राब हो गया तो न्यूज़पेपर पढ़ना, ये ज़्यादातर बॉयज़ को टास्क दिए या एक्टिविटीज़ दिए जाते हैं। गर्ल्स के लिए वो होते हैं कुकिंग, खाना बनाना, उसके बाद में कपड़े धोना और ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़, वो तो नेचुरली आता ही है। उसके बाद में स्वेटर बनाना, स्वेटर बुनना, उसके बाद में झाड़ू पोछा लगाना और बच्चों को नहलाना, ये सब काम कैसे वुमेन को दिए जाते हैं ये जेंडर रोल्स के थ्रू हमें देख सकते हैं। और ये दिस एक्टिविटी डिवीजन रिफ्लेक्ट्स ट्रेडिशनल एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्टेशंस अबाउट जेंडर रोल विद इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी, इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स डेवलपमेंट एंड करियर चॉइसेस। जैसे कि कैसे वो जेंडर रोल्स अफेक्ट करते हैं किसी का स्किल डेवलपमेंट, करियर चॉइसेस। कॉमन जेंडर रोल्स इन सोसाइटीज़ जैसे हमें देखने मिलते हैं कि बॉयज़ को जो असाइंड होते हैं रोल्स वो होते हैं शेफ़ का यानी कुक का, उसके बाद में पायलट और घर में पैसे कमाकर खाना कमाने वाला, पैसे कमाने वाला, उसके बाद में एक बार्बर, पॉलिटिशियन, नेता या फिर बाल काटने वाला, उसके बाद में हेड ऑफ़ द फैमिली मतलब घर का प्रमुख वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम एक मेन ही होता है, जिसे एक पेट्रियार्कल सोसाइटी हम कहते हैं जिसमें हेड ऑफ़ द फैमिली एक मेन होता है। लेकिन इंडिया में एक एक्सेप्शन है केरला स्टेट, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ वो हेड होते हैं वहाँ की एक फ़ीमेल, जिसे हम कहते हैं मैट्रियार्की, जो सिर्फ हम देख सकते हैं केरला में। अदर स्टेट में ये सिर्फ हमें पेट्रियार्की ही देखने मिलती है। उसके बाद होता है गर्ल्स को जो रोल्स असाइंड होते हैं वो है टेलर, उसके बाद में हाउसवाइफ, घर पर काम करना, उसके बाद में नर्स और एक माँ का काम, ये जेंडर रोल्स दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है और इसका ओरिजिन कैसे होता है। ओरिजिन होता है इसका बड़े ही यंग एज से, शुरुआत से ही हमें स्टीरियोटाइप्स सिखाए दिए जाते हैं और जेंडर आइडेंटिटी और सेल्फ परसेप्शन एक ऐसा फॉर्म होता है कि हम स्टीरियोटाइपिकली काम करना सीख जाते हैं। और सोशल प्रेशर भी होता है, जैसे हमारे साथ में बच्चे जो खेल रहे हैं या फिर हमारे साथ जो लोग हैं, फैमिली है, वो कैसे बिहेव कर रही है, इस वजह से एक स्टीरियोटाइप फॉर्म हो जाता है। और आजकल सोशल मीडिया का ये बहुत ज़्यादा हमें देखने मिलता है कि कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद में बुक्स में भी ज़्यादातर पिक्चर हमें बच्चों की खेलते हुए कार्स के साथ या फिर पढ़ते हुए देखने मिलती है, और वुमेन की देखने मिलती है हमें कि वो घर में काम में मदद कर रहे हैं या फिर बर्तन धोने में या कुकिंग में इन्वॉल्व है, हमें देखने मिलते हैं ये सब बुक्स में भी कैसे जेंडर बायस्ड होते हैं। क्लासरूम जो है और क्रिटिकल डिस्कस जो क्लासरूम में होते हैं वो एक जेंडर आइडेंटिटी क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं।
तो मेल स्टीरियोटाइप्स जो हमें देखने मिलते हैं कि मेल एक प्रोवाइडर होता है, मतलब वो फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करेगा, यानी पैसे कमा कर लाएगा। बाहर कुछ भी हो, कितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन पैसे ला कर कमा कर लाना ये जिम्मेदारी एक मेन की होती है। प्रोटेक्टर, अपने घर को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने बीवी को प्रोटेक्ट करना, ये जिम्मेदारी एक मेन को दी जाती है। उसके बाद में प्रोक्रिएटर यानी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस यानी बच्चे पैदा करना, ये सब जिम्मेदारियाँ मेल स्टीरियोटाइप से है। अब देखेंगे हम फीमेल स्टीरियोटाइप्स क्या है। मदरहुड एंड वाइफहुड। मदरहुड यानी बच्चों की केयर करना सिर्फ एक फीमेल की जिम्मेदारी है। उसके बाद में वाइफहुड, घर के काम करना, अपने पति को पहले रखना किसी भी चीज़ में, उसकी सुनना और उसी वो जो कैसा है वैसे ही बिहेव करना, ये एक फीमेल स्टीरियोटाइप। उसके बाद में वुमन सिर्फ नर्चर कर सकती है और उसके पास सिर्फ कंपैशन ही होता है, वो गुस्सा नहीं कर सकती, वो अपने इमोशंस दबाती है, ये एक स्टीरियोटाइप हो गया है, गुस्से वाला इमोशन दबाती है। उसके बाद में पुटिंग फैमिलीज़ वेलफेयर फर्स्ट, मतलब घर में अगर लिमिटेड खाना है तो सबसे पहले खाना आदमी लोग खाएंगे, उसके बाद में बचा कुछ औरत लोग खाएंगी। और इवन दो अगर बच्चा लिमिटेड खाना नहीं है और सफिशिएंट खाना है तो सबसे पहले घर के आदमी लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद में ही औरतें खाना खाएंगी। ऐसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स हमारे सामने क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन सोसाइटी जो है वो है कि गर्ल्स को पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे तो पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे तो लगता है मैं जेंडर स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं गर्ल्स से कि उसे पिंक कलर और पर्पल कलर पसंद आना चाहिए, वो डॉल्स के साथ ही खेलना चाहिए। उसके बाद में वो एक गुड इंटीरियर डिज़ाइनर, मतलब करियर जो है वो लिमिट कर देते हैं, उसके आगे नहीं सोचना, वो नहीं करना, ऐसा सब कुछ। उसके बाद में प्राइमरी टीचर, नर्स या फिर होम मेकर रोल्स ये एक गर्ल्स को दिए जाते हैं ऐसे, और वो डॉक्टर नहीं हो सकते, सिर्फ नर्स काम कर सकते हैं, केयरिंग का, ऐसे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। उसके बाद में बॉयज़ के लिए कलर ग्रीन प्रीफर करना, कार्स या मोटरसाइकिल्स को पसंद करना, या फिर ओवरली लॉजिकल होना, ज़्यादा सोचना, एंगर को, गुस्से को फ्रीली एक्सप्रेस करना, फिजिकली वायलेंट होना यानी किसी को भी मारना, ऐसे। डॉक्टर, प्रिंसिपल, फायर फाइटर रोल्स जो है स्टीरियोटाइप्स है, ये सब जो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं और हमें इसे ब्रेक करने में कोशिश करनी चाहिए। और ये दिस सोशल एंड बायोलॉजिकल स्टीरियोटाइप्स इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करते हैं एक इंसान की पसंद, उसके बाद में उसका करियर चॉइस, वो कैसे बिहेव करेगा, और ये सब हमको रीइंफोर्स कर दिए जाते हैं बड़े ही यंग एज में। इसलिए हम हमारे एक्सपेक्टेशंस जो सोसाइटी के है उससे बाहर निकल ही नहीं पाते और हमारा ट्रू पोटेंशियल गेन ही नहीं कर पाते। तो आज हमने सीखा जेंडर रोल्स और जेंडर स्टीरियोटाइप्स। इसमें सीखा हमने कि कैसे एक जेंडर अफेक्ट करता है एक ओवरऑल डेवलपमेंट, और कैसे जो स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं, और आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स देखने मिलते हैं हमें, और उसे ब्रेक करने में हमें मदद और काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम चलिए मिलकर काम करते हैं, और एज अ बॉय हम मम्मी को घर पे मदद करते हैं, और एज अ गर्ल हम डिसीजन मेकिंग में और इक्वलिटी की मांग करते हैं। तो थैंक यू बने रहने के लिए, और हम देखते हैं आगे भी जुड़े रहिए अच्छे कंटेंट के लिए जेंडर के रिलेटेड। थैंक यू, बाय गाइस।